हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग अभी डेली टेस्ट सीरीज देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस सेकंड बिंदु, ठीक है। जो बिहार स्पेशल, ठीक है, मतलब बिहार जो एग्ज़ाम एसआई का भी एग्ज़ाम होना है, बिहार एसआई स्पेशल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसका टेस्ट नंबर आज हम लोग देखेंगे, टेस्ट नंबर 24 है, ठीक है। जो बिहार स्पेशल एसआई के लिए जो प्रैक्टिस अभी चल रहा है, तो उसका टेस्ट नंबर 24 है। अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे, ठीक है, तो जाकर देख लीजिए, सभी का प्ले लिस्ट सुना हुआ है, ठीक है। आज जो टेस्ट हुआ है 8/1/2024 को, मतलब कि जो आज एग्जाम हुआ तो उसका है, ठीक है। तो हम लोग सभी को देखेंगे और इसमें लगभग जो इकोनॉमिक्स का आज इकोनॉमिक्स और करेंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन है और करेंट का भी 100, ठीक है। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन इसमें है टोटल, ठीक है। और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से। और अगर इसका आपको PDF चाहिए, आप लोग को PDF, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे वहीं पर आपका इसे PDF डाल दिया जाए, ठीक है। इसका PDF कल डाला जाएगा, ठीक है। कल 12-1 बजे मतलब कि उसी समय डाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से होता है कि जैसे भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेल आइकन दबा कर रखिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी से। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। पूछ रहे डेट वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा हम लोग पेन को पतला कर लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा में क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि सत्य कथन चयन कीजिए, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, ये बात तो सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का सम्मिलित किया जाता है, सही बात है। तृतीय क्षेत्र में वस्तु नहीं, ठीक है, सेवा सम्मिलित होता है, सही बात है। तो हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही कथन का मतलब सही कह रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि किसी देश में वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GDP कहा जाएगा, ठीक है। GDP का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, GDP का हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप मतलब फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया। कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय भारत का निकालने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा का हमारा दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से मुख्य कारणों से भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और धीमी है। कह रहे कि निम्न से कौन से कारण हैं जिस मतलब भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और धीमी देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात और जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या सही कर रहा है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि कथन मतलब A और कथन R दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ के और सही जवाब यहाँ पे देना है, ठीक है। और कह रहा है कि मतलब सही चुनना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है कथन कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही बात है। सतत विकास से ऐसे विकास से हैं जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे, ठीक है। तो हमारा दो भी मतलब कि जो दोनों कथन हमारा मतलब सही निष्कर्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा A और R दोनों सही है, ठीक है। और R A का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि 20 रुपये का जो नोट होता है ना, उस पर किसका मूल्य मतलब कि किसका मतलब चित्र चिन्हित मतलब कि किसका चित्र है। 20 रुपये के नोट के पीछे किसका मतलब चित्र है ये पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग रूपांतरण किनका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो एलोरा की गुफा हो जाएगा, एलोरा की गुफा हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपया का 2 बार अवमूल्यन किया गया। कह रहे हैं कि किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपया का 2 बार अवमूल्यन किया गया था, बताइए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1991-92, ठीक है। 1991-92 में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उत्तरदायी है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक पहला भारत सरकार को राजकोषीय नीति, सही बात है। आरबीआई की मौद्रिक नीति, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कह रहे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति और आरबीआई की मौद्रिक नीति, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था बताइए। तो 1894 हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी से क्या तात्पर्य है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूंजी का वह हिस्सा, कह रहा है कि पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयर धारकों से प्राप्त किया है उसे कहा जाता है अभिहित पूंजी कहा जाता है, ठीक है। अभिहित पूंजी। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। कह रहे कि निम्न में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वित्त मंत्रालय हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। कह रहे कि निम्न में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। तो इनमें से कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। तो ऋण वसूल होने से मतलब प्राप्ति से मतलब कि जो ऋण वसूली होता है उससे प्राप्ति, विनिवेश से आय प्राप्त आय, सरकार द्वारा लिया गया उधार, ठीक है। तो हमारा सभी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं एक बार और। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। कौन कौन है। तो ऋण की वसूली से होने वाली प्राप्ति, विनिवेश से प्राप्त आय, सरकार द्वारा लिया गया उधार, ठीक है। तो हमारा सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में पहली बार, कह रहा है कि भारत में पहली बार कब सेवा कर आरोपित किया गया था। कह रहा है कि भारत में पहली बार कब सेवा कर आरोपित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1894, 1 जुलाई 1894 हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार की और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। मतलब कि सही कथन कौन सा हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं। कह रहा है कि निम्न कथन विचार की और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाए बताइए आप लोग। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि वह आय जिस पर देय कर का भुगतान नहीं हुआ है उसे काला धन कहा जाता है, सही बात है। जिस पर मतलब टैक्स नहीं दिया जाता है उसको काला धन कहा जाता है, सही बात है अपने आप में। दूसरा क्या कर रहा है, काला धन के कारण मांग बढ़ने के फलस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति को तकनीकी मुद्रास्फीति की कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा दोनों अपने अपने क्या है सही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। करे कि गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सापेक्ष निर्धनता हो जाएगा, सापेक्ष निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि गरीबी पर सी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की। कह रहा है कि गरीबी पर सी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत को कब प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2014 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में कह रहा है कि भारत में नियोजन 7वीं अनुसूची के किस विषय में शामिल है। कह रहा है कि भारत में नियोजन 7वीं अनुसूची के किस विषय में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 19वां क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव कौन होते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव होते हैं कौन बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नीति आयोग का सचिव, नीति आयोग का सचिव होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है निम्न में से सही है, कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग। अच्छा सही चुनना है, कौन सा सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। करेक्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। कृषि को प्राथमिकता, सही बात है।
ये तो सही कर रहा है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भारी उद्योग को प्राथमिकता, ये भी सही है, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्थूक बनाना है, सही बात है। मतलब तीनों ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही कथन का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पहला कह रहा है योजना आयोग का स्वरूप केंद्रीकृत था जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। कह रहा है कि योजना आयोग का स्वरूप केंद्रीकृत था जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, सही बात है, पहला सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है। कह रहा है कि कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की 4 वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता 20 रुपया, ठीक है, और करें मतलब 20 है, तो 5 वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता 22 है, तो सीमांत कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। करेगी कौन से ऐसी वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, तो गिफिन वस्तु, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसी वस्तु कह कि ऐसी वस्तु जिनकी हमें आदत पड़ जाती है उस मांग का लोच को कैसी होती है। कह कि ऐसी वस्तु जिनकी हमें आदत पड़ जाती है उसकी मांग की लोच कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलोचदार हो जाएगा, बेलोचदार। ऑप्शन और पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। कह रहा कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पत्ति से साधन का, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति का नियम बताता है कि पूर्ति तथा कीमत के बीच क्या संबंध है। पूर्ति तथा कीमत के बीच संबंध क्या है बताइए आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो धनात्मक संबंध है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं यहाँ पे 29वां क्वेश्चन है कि कुल आगम टीआर और कुल लागत टीसी के बीच अंतर तब तक अधिकतम होगा जब तक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग, तो एम बराबर एम सी मतलब होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एकाधिकार बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है। कह रहा है कि जो एकाधिकार बाजार होता है उसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कीमत विभेद होता है, सही बात है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रित होता है, सही बात है, एक विक्रेता था अनेक क्रेता होते हैं, सही बात है, ठीक है, तो हमारा सभी ऑप्शन सही कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मतलब सही नहीं, कौन सा सही नहीं यही बताना है, मतलब गलत कौन सा है, ठीक है, तो मांग और पूर्ति के समान अनुपात में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत बढ़ जाती है, यही गलत हो जाए, ठीक है, कह रहा है कि मांग और पूर्ति के समान अनुपात में वृद्धि होती है और तो संतुलन कीमत बढ़ जाती है, यही हमारा गलत ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 32 का बताइए, तो मांग और पूर्ति हो जाएगा, मांग और पूर्ति द्वारा, तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला है कि सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है। करें कि सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास कहलाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, 34वां क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है बताइए आप लोग, तो इसका एनडीपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है, तो ऑप्शन और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। कह रहा कि निम्न से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है बताइए आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर मतलब सुस्थिर वृद्धि, ठीक है, कह रहा कि यहाँ पर देख लीजिए
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रेसम कह रहा है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। ग्रेसम का नियम तो आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेसम का नियम का है तो मुद्रा के प्रचलन से है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि 37 नंबर, M4 का तात्पर्य क्या है। M4 मतलब एक प्रकार का रुपया है, ठीक है। तो ये कैसा है मतलब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं NSC को छोड़कर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा M4 कहलाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे बड़ा रुपया यही है M4, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है कि 37 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास समानतः युग्मित होता है, कि कह रहा है कि आर्थिक विकास समानतः युग्मित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो स्फीति के साथ होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि विथ यू ऑल द वे, कह रहा है कि विथ यू ऑल द वे किस बैंक की टैगलाइन है बताइए आप लोग। कह रहा है कि विथ यू ऑल द वे किस बैंक की टैगलाइन है। तो इसका 39 का बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है कि 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेंगे शब्द बुल और बियर। आप लोग जानते होंगे बुल और बियर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो शेयर बाजार, ठीक है। मतलब कि अप डाउन होता है ना शेयर बाजार, उसी को बुल बियर कहा जाता है, ठीक है। तो शेयर बाजार जैसे ऊपर जाता है और नीचे आता है उसी को बुल बियर कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर शेयर बाजार से संबंधित है बुल बियर सब, ठीक है। तो इस 40 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, ठीक है। और सही कथन का यहाँ पे चेक करना है, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही कथन हो जाएगा। सही कथन चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि अल्पकालीन सरकारी थोड़ा हम इसको हटा लेते हैं। कह रहा है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, सही बात है। कह रहा है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। तो इसका पहला तो सही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी से मतलब कहते हैं, सही बात है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 42 नंबर, निम्न से एक प्रत्यक्ष कर है। कह रहा है कि निम्न से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। तो आयकर हो जाएगा, इनकम टैक्स वाला, संपत्ति कर, निगम कर, सब प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो सामान पर जो भी लगता है अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन डायरेक्ट ये सब जो दिया जाता है मतलब तीनों हमारा क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि आयकर दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 44वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न से कौन सी समितियाँ आयोग भारत निर्धारण के अनुमानों से संबंधित। कह रहा है कि निम्न से कौन सी समितियाँ आयोग भारत में निर्धारण मतलब कि कह रहा है निर्धारणता के अनुमानों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का। तो लकड़वाला समिति हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंग राजन समिति, ठीक है। तो सभी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया। योजना आयोग कह रहा है तो आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का हो जाएगा, 1950 में किया था, ठीक है। 1950 राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 46 में क्वेश्चन देखते हैं। 1964 में बोकारो लॉ इस्पात उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। जो 1964 में बोकारो लॉ इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा, सोवियत संघ, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 47 में निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कि गलत चुनना है, कौन सा गलत हो जाए, ठीक है। 47 में बताइए कौन सा गलत हो जाए, ठीक है। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1985 यही हमारा गलत हो जाए, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 है, सही बात है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 है। वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मतलब गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 48वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करें। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या दर्शाता है। कह रहे कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साधनों में वृद्धि, तकनीकी में परिवर्तन, साधनों में कमी, ठीक है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। अगला है कि किसी अर्थशास्त्री ने कह रहे कि किस अर्थशास्त्री ने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया था, किस अर्थशास्त्री ने किया था बताइए आप लोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या 49 का क्या हो जाएगा। तो मार्शल ने कहा था, मार्शल। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है कि 50 नंबर, मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है। कह रहे कि मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार हो जाएगा, 3 प्रकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करा
51 नंबर क्वेश्चन हमारा 91 नहीं 51 है, ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन है, जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत है, कह रहा है कि जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुकूलतम उत्पादन कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्ति वक्र कह रहे हैं कि पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति किस बाजार की विशेषता है। पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति किस बाजार की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, एकाधिकार। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर, अन्य बातें समान रहने पर मांग में कमी से संतुलन की कीमत क्या प्रभाव पड़ेगी। कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर मांग में कमी से संतुलन क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो घट जाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें वृद्धि किन कारणों से होती है बताना है, इसका सही जवाब चुनना है, ठीक है। मतलब सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है विस्तारवादी नीतियाँ हो जाएगा, सही बात है। राजकोषीय प्रोत्साहन हो जाएगा, और हो जाएगा बढ़ती ब्याज दर, ठीक है। अच्छा सॉरी, बढ़ती ब्याज दर वाला नहीं, वो उच्च क्रय शक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 54 का राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 अप्रैल 1980 को भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कह रहा है कि 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 बैंक हो जाएगा। तो 55 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6 होगा, ठीक है। अगला है भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब किया गया था। भारतीय महिला बैंक की स्थापना तो 56 का बताइए क्या हो जाएगा, तो 2013 हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन शेयर बाजार की प्रतिभूतियां है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करें निम्न से कौन शेयर बाजार की प्रतिभूतियां है बताइए आप लोग। तो अंश हो जाएगा, बंध पत्र मतलब बॉन्ड कहा जाता है, शेयर बॉन्ड और ऋण पत्र, ठीक है। तो इसका मतलब सभी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि निम्न से कौन सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। ये 58 क्वेश्चन का है कि गलत चुना है, कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 58 को बताइए क्या हो जाएगा गलत आंसर बताइए। तो जापान निक्की, जापान का मतलब कि कहा जाता है निक्की का शेयर बाजार को, यूएसए का नेक्स्ट डेक कहा जाता है, ठीक है। यूके का FTSI कहा जाता है, ठीक है, FTSE। और हमारा गलत ऑप्शन सिंगापुर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो गलत ऑप्शन हमारा तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सॉरी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे गलत ऑप्शन चुनना है, देख सकते हैं आप लोग, गलत ऑप्शन चुनना था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन हमारा है कि देखिए हम लोग अगला ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे 59 नंबर है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो सन्मुखम सेठी हो जाएगा, ठीक है, सन्मुखम सेठी। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि भारत में जेंडर कार्य की भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर 2005 से 6 हो जाएगा, 2005 से 6। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि कुजनेट्स वक्र किनके बीच संबंधों को दर्शाता है। कार्य कि कुजनेट्स वक्र किनके बीच संबंधों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास के साथ आय विषमता हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है। कार्य कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला है कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हो जाएंगे। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BS मिन्हास हो जाएंगे, BS मिन्हास। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि चौथा परियोजना मतलब कि चौथा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका समय अवधि पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, तो 1969 से 74 हो जाएगा, 1969 से 74। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो 64 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय में किया था। कह रहे कि निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा, 5वीं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए 66 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। अटल इनोवेशन
अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा, नीति आयोग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि देखिए 67 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 67 क्वेश्चन नंबर है कि वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता के पास मौजूद है कहलाता है। कह रहा है कि वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता के पास मौजूद है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक कहलाता है, स्टॉक। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें सम्मिलित किया मतलब जाता है? ठीक है, कर यहाँ पे हम लोग ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा। खरा कि 68वां क्वेश्चन शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किस में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप 68 का? तो चौथा क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 69वां क्वेश्चन देखिए, अर्ध विकसित कह रहा है कि अर्ध विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में क्रियाशील है? कह रहा है कि जो अर्ध विकसित देश है उनमें अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक। ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुआ? कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 हो जाएगा, 1950। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 71वां क्वेश्चन, निम्न से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन नहीं है बताना है? तो निर्यात और आयात विधि हो जाएगा, राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कह कि कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक असमानता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 73वां क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापना है। ठीक है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला है कि निम्न से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी आप लोग जानते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 75वां क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है वह है? कह रहे कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 76वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में आरबीआई द्वारा बेसल मानक आय को कब स्वीकार किया गया? कह रहा है कि भारत में आरबीआई द्वारा बेसल मानक आय को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1999 हो जाएगा, 1999। अगला है कि शेयर बाजार कह रहा है कि शेयर बाजार किस बाजार के अंग है? शेयर बाजार किस बाजार के अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी बाजार हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग 78वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ओवर द काउंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कह रहा है कि ओवर द काउंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 हो जाएगा, 1990। 78 का राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला है बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष में बजट पेश करना रहता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने में लक्ष्य रखा था? ठीक है, तो कितना 12वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग का लोच क्या होगी? कह रहे कि 81वां क्वेश्चन हमारा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 82 नंबर, निम्न से किस बाजार में क्रेता को कीमत करे कि निम्न से किस बाजार में क्रेता को कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है? तो किस बाजार में होता है? तो इसका राइट आंसर पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला है कि आरबीआई शाख नियंत्रण किस प्रकार करता है? कह रहे कि आरबीआई शाख का नियंत्रण किस प्रकार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया द्वारा, बैंक दर द्वारा और CRR द्वारा। ठीक है, तो हमारा सभी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 84 में क्वेश्चन देखें, निम्न से कौन मौद्रिक नीतियों का गुणात्मक उपाय है? कह रहा है कि निम्न से कौन मौद्रिक नीतियों का गुणात्मक उपाय हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सीमांत की आवश्यकता हो जाएगा, साख की राशनिंग हो जाएगा। ठीक है, और नैतिकता दबाव हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सीमांत की आवश्यकता, नैतिक दबाव और साख की राशनिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। अगला है कि
भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम की स्थापना कब हुआ था? करेक्ट कि यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 बताइए क्या हो जाएगा? तो 1982 हो जाएगा। 1982 में इसका स्थापना एक्जिम बैंक का होता है, एक्जिम बैंक, ठीक है। आयात निर्यात के लिए मतलब किया है, ठीक है। तो 1982 राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले 85 नंबर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सही कथन चुनिए, कौन सा सही हो जाएगा? सही कथन चुनना है। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि नई स्थापित कंपनी जब पहली बार जनता को शेयर की जारी करती है, जनता को शेयर जारी करते आईपीओ कहा जाता है, सही बात है। कह रहा है कि नई कंपनी जब पहली बार जनता को शेयर की जारी करती है, ठीक है, तो इन्हें आईपीओ कहा जाता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है पुरानी सूचीबद्ध कंपनियों जब नए शेयर की पुनः जारी करता है उसे एफपीओ कहा जाता है, सही बात है। दोनों ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 87 क्वेश्चन सेबी की स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट 1988 हो जाएगा, ठीक, 1988। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 88 नंबर क्वेश्चन निम्न से कौन सा सरकार राजकोषीय नीति का भाग है? कह रहे निम्न से कौन सा सरकार के राजकोषीय नीति का भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर संचरण हो जाएगा, कर का संरचना, ठीक है। बजट हो जाएगा, बजट घाटा, ठीक है। तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 89 नंबर की भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए जो ऋण आरबीआई से लेती है उसे किस रूप में मतलब जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बजटरी घाटा कहता है, बजटरी घाटा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला है कि हमारा 90 नंबर क्वेश्चन देखें। 90 नंबर का है कि लाइफर वक्र किनके बीच संबंध को बताता है? कहा कि लाइफर वक्र किनके बीच संबंध को दर्शाता है? तो कर की दर तथा कर का राजस्व और प्राप्तियाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर निम्न वस्तुओं पर विचार किए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे उपयुक्त वस्तुओं में किसमें जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है, ठीक है, बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा छिलके उतारने हुए प्याज, और हो जाएगा मुर्गी के पके हुए अंडे, ठीक है, और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, ठीक है, मतलब अंतर्गत जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे। किस आयु वर्ग की जनसंख्या को श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है? किस आयु वर्ग के हिस्सा को मतलब जनसंख्या को? तो इसका राइट आंसर 15 से 64 हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु की प्रकृति होती है कैसी? बताइए आप लोग। एकाधिकार में तो विशिष्ट होती है, विशिष्ट, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 94 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या है? कह रहे कि अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या है? तो मांग का अभाव हो जाएगा, मांग का अभाव, ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला है कि वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालू खाते पर, ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। 95 का हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 96 क्वेश्चन मुद्रा अवलयन का उद्देश्य है। कह रहे कि मुद्रा अवलयन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर निर्यात को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 97 नंबर मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी उच्च दर की एक साथ उपस्थित क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रकाशन कौन करता है? बताइए आप लोग। तो IMF हो जाएगा, IMF, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च बचत वाली कह रहे कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण भारत में पूंजी निर्माण उत्पादन वृद्धि में परिणत नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगले हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि मुद्रा की माप में सबसे अधिक तरलता किस में प्रकट की जाती है? मुद्रा की माप में सबसे अधिक तरलता तो M1 हो जाएगा, M1, ठीक है। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए यहाँ से करंट आ गया, ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ से करंट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। 100 क्वेश्चन यहाँ से हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट भारत और किस देश के मतलब किस देश के बीच होता है? नोमडिक एलिफेंट तो भारत और मंगोलिया हो जाएगा,
बी ऑप्शन भारत और मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर मनसुख मंडाविया हो जाएगा, मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 103 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर सेरेना विलियम्स को। राइट आंसर बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। आप लोग बताइए सेरेना विलियम्स किस खेल के खिलाड़ी? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला है कि रेटिंग एजेंसी के कार्य की रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 105 का बताइए। तो इसका राइट आंसर 6.5 हो जाएगा, 6.5। सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 110 नंबर, मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब तो ओपल सुचाता हो जाएंगे। ठीक है, तो किस देश से संबंधित है? थाईलैंड से हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा रहा है? ठीक है, पहले स्थान पर रहा है चीन। ठीक है, पहले स्थान पर चाइना रहा है। ठीक है, और मतलब दूसरा स्थान पर भारत है। ठीक, पहले स्थान पर चाइना और दूसरा स्थान पर भारत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया? ठीक है, कौन से राज्य है जिसको 100% साक्षर घोषित किया गया? बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 100% साक्षर तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, पैमा है, देखिए यहाँ पे उल्लास कार्यक्रम 30 साक्षर 100% कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गोवा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, एस्टेरॉयड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन का कौन सा मिशन लॉन्च किया? चीन ने तियानबेन सेकेंड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 110 नंबर, किस देश की संसद ने एक कानून पारित की कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा? तो किस देश के मतलब संसद ने? तो जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। राइट आंसर का 110 का क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 111 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया है? तो आर्क ब्रिज या आर्क पुल कहते थे, ब्रिज या पुल कह सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन से सही ऑप्शन है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल ILO के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ILO का। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 112 का बताइए क्या हो जाएगा? 112 के ILO की मतलब कहाँ किया गया था बैठक? जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 113 क्वेश्चन हमारा है कि USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिरला हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 113 का हो जाएगा बी। अगला है कि क्वेश्चन हमारा 114 नंबर, किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट लॉन्च किया था? एक्स चैट किसका है? ट्विटर किसका है? तो एक्स का है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन हेतु कौन मतलब कार्य वक्फ संपत्ति मतलब की प्रबंधन के लिए आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया किरेन रिजिजू ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? 115 का, तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो कहाँ के? तो इसका राइट आंसर फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस। ठीक है, तो 116 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, फिलीपींस डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 117 क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IME से समझौता किया है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? 117 का बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IME के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 118 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रक्षा संवाद कह रहा है कि हाल ही में रक्षा संपादा का नया निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? रक्षा
रक्षा संपदा, ठीक है, इसका नया निदेशक करा किन्हें नियुक्त किया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर श्रीमती शोभा गुप्ता हो जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चरक और सुसूत्र मूर्तियों का उदाहरण क्या है बताइए आप लोग। तो 119 का क्या हो जाएगा, 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो गोवा हो जाएगा, गोवा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो उनका नाम पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदीप आर्या हो जाएगा, संदीप आर्या, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा, तो किसके साथ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे, डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य यूटी में कह रहा है, किस राज्य यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 122 का बताइए क्या हो जाएगा। तो लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 123 नंबर, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, 123 का बताइए क्या हो जाएगा, 123 का। तो मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 124 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑडी इंडिया ने किन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो 124 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू किया है, तो कहाँ किया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बांग्लादेश, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 126 क्वेश्चन, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। करे कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 का मेजबानी कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126 का, तो फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत का कौन सा भारत के कौन से शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया बताइए आप लोग, किस शहर को। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। करे कि अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार और हम लोग। करे भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया है, ठीक है, तो बेंगलुरु को घोषित किया है, ठीक है। अगला है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया है। तो किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, ठीक, पंजाब, ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, क्या था। तो बताइए क्या हो जाएगा 2020 में ग्लोबल जेंडर गैप गैप इंडेक्स का भारत का स्थान क्या रहा है बताइए आप लोग। 129 का क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 131 स्थान पर, ठीक है, 131वें स्थान पर भारत, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है 131। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के अपना सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है। तो किस देश का है। 130 का क्या हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा, साइप्रस, पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, साइप्रस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 131वां क्वेश्चन 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पाडो डी ऑनोरो से सम्मानित किया गया। तो पाडो डी ऑनोरो से सम्मानित किससे किया गया, पाडो डी ऑनोर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 131 का। तो अलेक्जेंडर पायन हो जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन से सही ऑप्शन है। अगला है कि श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किन्हें किया गया। तो इसका राइट आंसर सोनल मानसिंह को, सोनल मानसिंह, पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए 133 में क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। कह रहे कि केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ। फ्यूगो किस देश में है ज्वालामुखी, फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में है। तो इसका राइट आंसर फ्यूगो हो जाएगा, ग्वाटेमाला हो जाएगा, ग्वाटेमाला, हमारा 134 का राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 135 नंबर चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व तो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला है हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा, ठीक है। करे कि हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट पार्क बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 136 का होलंबी काला झील दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, होलंबी काला दिल्ली, सी ऑप्शन का सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 137 नंबर ग्रेटर
फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया मतलब किया गया है करे, ठीक है। करे ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, राइट आंसर बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे। 138 क्वेश्चन की मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया मालदीव का, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ हो जाएगी, ठीक है। अगला है नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अन्ना मुजीचुक हो जाए, ठीक है। करें नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस का खिताब किसने जीता है, मतलब टेनिस जो टूर्नामेंट होता था अन्ना मुजीचुक, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा अन्ना मुजीचुक। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 140 क्वेश्चन देखिए क्या करें। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया, ठीक है। तो किस देश ने कराया है पेटेंट, तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वीं 2020 का वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया, किस शहर को चुना गया, तो इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए 142 क्वेश्चन नंबर है पुस्तक द स्टार्च कर की पुस्तक द स्टार्च लाइट द वे के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सुचेता राज खन्ना हो जाएंगे, ठीक है। सुचेता राज खन्ना, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 142 का ही। अगला क्वेश्चन है कि 143 नंबर क्वेश्चन भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन का संपन्न मतलब कहाँ हुआ, ठीक है। कारण भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुणे हो जाएगा, पुणे। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किन्हें किया गया, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किन्हें किया गया, तो इसका राइट आंसर सारा जोसेफ हो जाएगा, सारा जोसेफ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, इजराइल ने ईरान पर, ठीक है। तो इजराइल ने ईरान पर कौन सा अभियान चलाया था, तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन राइजिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 140 क्वेश्चन किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है रुद्राक्ष का सफल परीक्षण, तो इसका राइट आंसर है भारत से है, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर है। अगला ऑप्शन नंबर है कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2020 का थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला इसका 147 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर है कि मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया, मेटा इंडिया, तो 148 का क्या हो जाएगा, तो अरुण श्रीनिवास हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 149 क्वेश्चन जून 2020 में इंटरपोल ने मुख्य से किस देश के सिल्वर नोटिस मतलब कह रहा है कि जून 2020 में इंटरपोल ने मुख्य से किस देश को सिल्वर नोटिस जारी करके और प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया है, तो किस देश को बताइए लोग, सिल्वर नोटिस किस देश को जारी किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला कि एयर इंडिया 171 जो दुर्घटना हुआ था उसमें मतलब कि 171 मतलब कि लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। एयर इंडिया में विमान हादसा हुआ था उसमें, तो उसका मतलब कह रहा है कि जांच का नेतृत्व कौन करेगा, ठीक है। उसका जांच नेतृत्व में संगठन मतलब कौन बनाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोविंद मोहन को बनाया जाए, ठीक है, जांच के लिए, ये ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर रहेगी, चलिए हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें यहाँ पे। स्मरण पुस्तक द लकी ओन्स के लिए किन्हें शांति भट्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, करे कि स्मरण पुस्तक द लकी ओन्स के लिए किन्हें शांति भट्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग, तो इसका राइट आंसर जारा चौधरी, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा 151 का सी। अगला है कि इस्कॉन के किस भारतीय नेता ने करेगी, ऊपर हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। 152 क्वेश्चन करेगी इस्कॉन के किस भारतीय नेता को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राधानाथ स्वामी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला है कि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 153 क्वेश्चन पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप में किनके भाषणों का संग्रह है बताइए आप लोग, किनके भाषणों का संग्रह है, तो इसका राइट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि तीरंदाजी एशिया कप 2025 में दूसरे चरण में शीर्ष पर कौन रहा है, करे कि तीरंदाजी एशिया कप 2020 के दूसरे चरण में
कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। पहला सी ऑप्शन भारत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुल 118 देशों में ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? करें कि 118 देश में ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर पहले स्थान पर तो कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेटिंग इंडेक्स PGI 2.0 जारी किया है, इनमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 156 को बताइए क्या हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हमारा। अच्छा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 197 यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संप्रयोग में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए आप लोग। 197 क्या हो जाएगा? तो अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 198 क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने जून 2020 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया अवार्ड मतलब 2020 जीता है, ठीक है, किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 158 को क्या हो जाएगा? तो द हिंदू हो जाएगा, द हिंदू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि वाला देश कौन सा है? आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 159 का, तो चीन हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, 159 का सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 160 क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन छात्रों के लिए जय हिंद योजना शुरू किया? जय हिंद योजना किन छात्रों के लिए किया था मतलब शुरू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 160 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? तो ST ग्रेड, ठीक है, बी ऑप्शन ST हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कीबोस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MIT US हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन मतलब शुरू किया था? ठीक है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे 163 नंबर है कि गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हमारा है कि IFFCO ने किस देश में अपना IFFCO ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा, सी ऑप्शन ब्राजील। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP स्थापित किया जाएगा? किस जिले में बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आगरा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? करेक्ट, सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? कहाँ है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है कि क्वेश्चन हमारा 167वां क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सा फल शुरू किया है? तो कौन सा फल शुरू किया है? तो इसका राइट नव्या हो जाएगा, नव्या फल, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 168वां क्वेश्चन, पेरिस डायमंड लीग 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता? तो इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है, जिसका शुभंकर क्या हो जाएगा? करें कि 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है, इसका शुभंकर कौन सा हो जाएगा पूछ रहा है। तो इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? 169 का क्या हो जाएगा? तो विराज हो जाएगा, विराज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 170वां क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने में भारत का तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना की शुरुआत कहाँ से की है? बताइए लोग, नव्या योजना की शुरुआत तो सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? बताइए आप लोग, तो किस पेमेंट बैंक को किया है? तो इसका राइट आंसर है 172 का, आप लोग जानते होंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, जून 2020 में की गई घोषणा के द्वारा
किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि 174 क्वेश्चन, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम क्या रहा है? ठीक है, तो ओलंपिक दिवस का मतलब ओलंपिक दिवस का थीम पूछ रहा है क्या हो जाएगा? ठीक है, 174 क्या हो जाएगा? हाईस्टैग लेट्स मूव +1 इंडिया हो जाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना है कि चलिए हम लोग अगले देखते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 174 क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? कह रहा है कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? किस राज्य ने? तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुई गुमी में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? कह रहा है कि यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न हुई गुमी में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान मतलब रहा है? कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर 24 हो जाए। ठीक है, 24। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि 177 क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? कह रहे कि केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 178 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस राज्य की सरकार ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 179 क्वेश्चन है, किस राज्य ने नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि जून 2020 में किस शहर में इंडिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो किस शहर में? तो इसका राइट आंसर रहेगा देहरादून हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 181 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किन्हें मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमा वाजेद हो जाएगा, साइमा वाजेद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य यूटी ने राजभवन अन्नदान योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि हाल ही में किस राज्य यूटी ने राजभवन अन्नदान योजना शुरू किया है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर 182 क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 183 क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे क्या कहा है। 183 क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने आदि कर्म योगी मिशन को शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएस ओपन बैडमिंटन करे कि यूएस ओपन बैडमिंटन 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बताइए बोलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष शेट्टी हो जाएगा, आयुष शेट्टी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है यहाँ पे। बिहार में शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर 185 क्या हो जाएगा? ई शिक्षा कोष पोर्टल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियोसैट GW को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि 187 नंबर, भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लगाया गया है? तो किस एक्सप्रेस लगाया? तो इसका राइट द्वारका एक्सप्रेस हो जाएगा। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 188 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसानों के मूल्य जोखिम कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने किसानों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 188 क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने किसानों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 188 का हो जाएगा, 188 का हरियाणा हो जाएगा। ठीक, हरियाणा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा है कि ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ से शुरू किया? ऑपरेशन बिहाली, तो इसका 189 क्या हो जाएगा? एक मिनट करें कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, इसको मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा है ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ से शुरू किया? बताइए ऑपरेशन बिहाली को। तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 190 क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों मतलब सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन मतलब योजना दी, विवाह भवन बनाने के लिए योजना मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर बिहार है, ठीक है। 190 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 192 क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन नहीं बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 192 का हो जाएगा स्मृति मंधाना हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 192 का है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उज्बेकिस्तान में आयोजित यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आर प्रज्ञानंद हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत का पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू किया है? तो किसने शुरू किया बताइए आप लोग? 194 क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 194 का? 194 क्या हो जाएगा? तो इसका राइट स्लाइस हो जाएगा, स्लाइस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 195 को बताइए क्या हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हो जाएगा। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट दिया गया है? करेक्ट कि बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट दिया गया है? तो इसका राइट आंसर मखाना हो जाएगा, ठीक है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस, तो इसका राइट आंसर 3 जून हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, वह कौन है? इसका राइट आंसर, इसका नाम बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो रवीन अग्रवाल हो जाएगा, रवि अग्रवाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन चलिए, अगला 199 क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया की पुस्तक है हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन हो जाएंगे? हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है बताइए आप लोग? तो इसका 199 का हो जाएगा, तो इसका राइट प्रेम प्रकाश हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक अम्बेडकर के संदेश का विमोचन किसने किया? पुस्तक अम्बेडकर का संदेश का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीप धनकर हो जाएंगे, जगदीप धनकर। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 200 नंबर का ये। तो हमारा आज 200 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुआ, ठीक है। 100 इकोनॉमिक्स का, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन था इसमें। तो अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं, PDF, ठीक है, PDF लेना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल में, ठीक, वहीं पर इसका PDF डाल दिया जाए, ठीक है।